ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 5 जनवरी 2026 का दिन और इस दिन बन रहा है साल का पहला पुष्य योग, जो कि है सोमवार का पुष्य नक्षत्र। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई विशेष हृदय की बात है, आपने काफी सारे उपाय करके देख लिए, व्रत करके देख लिए, अष्टमी कर ली, नवमी कर ली, एकादशी, प्रदोष, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आज के दिन शिव योग के दौरान जो व्यक्ति इस एक वाले उपाय को करके मात्र भी चला आ जाएगा ना, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। यह खुद पूज्य गुरु जी के वचन है और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे महा उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय है ना, करना किन लोगों को है कि अगर आपके जीवन में अचानक से कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, है ना, या फिर घर में कोई ना कोई मुसीबत आ रखी है जो टलने का नाम नहीं ले रही है। काफी बार हमारे घरों में कुछ ऐसी समस्याएं आती है ना, पता नहीं चलता कि किन कारणों की वजह से आपके कार्यों में अचानक से बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, रुकावटें आने लगती है। कुछ समझ नहीं आता कि भैया आपके कार्य बन क्यों नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं। घर वाले भी ये चीज सोचते हैं कि यार हो सकता है कि कुछ ऐसा वैसा हो गया हो, घर में किसी ने कोई जादू टोना अविचार कर्म कर दिया हो, जिसकी वजह से आपके बने बनाए काम रुक जाते हों। घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, मुसीबतों पे मुसीबत आ रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा, जो शिव भक्त इस उपाय को कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना पूरी होती है। इसको बताने से पहले पूज्य गुरु जी ने 2 चीजों के बारे में वर्णन किया था। एक तो था मंदार का ये नीला गुलाबी पुष्प, ठीक है ना, और एक होता है शमी का पत्ता। ये 2 चीजों के बारे में शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि अगर कोई भूलवश भी एक शमी पत्र या फिर एक मंदार का पुष्प शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके भी रख करके चला आ जाता है विशेष प्रकार से, तो पूज्य गुरु जी ने कहा था उसे एक ही बार में 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है ना। तो ये इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, तो इसे तो आपको करना ही करना है आज के दिन। और जिसमें दूसरा उपाय होगा जो एक वाला उपाय है, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब भी आप मंदार का पुष्प लेते हैं ना, काफी सारे जो व्यक्ति हैं, शिव भक्त हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये वाला लें या फिर ये वाला लें, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, ये होता है मंदार का नीला गुलाबी पुष्प और ये होता है आंख का पुष्प, ठीक है। आपको लेना है कौन सा? ये नीला गुलाबी पुष्प वाला। मात्र 1 फूल आपको लेना, ये पूरा गुच्छे में आता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन्हें लेकर आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे अपने दाहिने हाथ में रोकना है और अपने ऊपर अपनी कामना कह करके छींट लेना है। उसके पश्चात जो आपने नीला गुलाबी पुष्प लिया है, उस नीले गुलाबी पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आपको इस स्थान पर, ये जो शिवलिंग पर बीच में मोटीली सी लाइन होती है ना, ये महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है माता अशोक सुंदरी। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उस नीले गुलाबी पुष्प को रखना है, अपनी कामना कहनी है। ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, स्पर्श कराना है, अपनी कामना कहनी है। और अपनी कामना कहने के पश्चात
इसको यहां से उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जो भी व्यक्ति आज के दिन मात्र रख करके भी चला आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने इन दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा वर्णित किया था, इसीलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं। ढोक दे करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो शिवालय की चौखट पर मात्र अपनी कामना कह करके एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके आ जाइएगा। मेरा बाबा इतने में ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और इसे आपको बहुत ज्यादा खास करके सुनना है। यह होगा वो एक 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 वाला उपाय। इस वाले उपाय को कब किया जाता है? जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना। विशेष कामना किस तरीके से होती है कि आप करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो नौकरी की मनोकामना, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। कोई विशेष मनोकामना आपकी घर को लेकर के है कि मेरा घर का मकान नहीं बन रहा है महादेव, मेरा घर का मकान बन जाए, मेरे खुद के पास में जब बड़े से बड़े कर्जे हैं वो उतर जाए। किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना, शादी की मनोकामना, किसी की शादी नहीं हो रही है, इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिस कामना से करोगे आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित बिल्कुल भी ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। खंडित चीज महादेव को समर्पित नहीं होती है, अदरवाइज आपको दोष लगता है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल। अब यहां पर काफी सारे व्यक्तियों को मैंने गलती करते हुए देखा है, शिव मंदिर में भी। लेकिन जैसा गुरुदेव ने कथा के दौरान कहा था कि अगर कोई व्यक्ति शिव की पूजा कर रहा है तो उस समय पर उसे ज्ञान देना उचित बात नहीं है कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो। उससे आपका पुण्य जो होता है ना वो कम होता है ना। बशर्ते आप मंदिर से बाहर जा करके उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पूजा करके फटाफट चले भी जाते हैं। जब मैं जाता हूं तब तक वो जा चुके होते हैं, तो मैं समझा भी नहीं पाता हूं। काफी बार वो अपने घर के आसपास लगे हुए केतकी के फूल उठा करके ले आते हैं, है ना। और केतकी का फूल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है, बीच में से ऐसे पीला पीला सा वो होता है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो केतकी का फूल भोलेनाथ पर समर्पित नहीं होता है। अगर आप गलती से भी भूलवश भी समर्पित करते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए आपको वो सफेद फूल ले लेना है। तो एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नहीं मिलता है मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। इन तो हो गया ना एक 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 वाला उपाय। एक चावल का दाना, एक सफेद फूल, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आप हमेशा महादेव की पूजा पाठ अर्चना करते हो, जैसे आप डेली अगर जाते हो तो जैसे करते हो पहले वो कर लीजिएगा। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने सम्मुख में आपको रखना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को इस कलश से स्पर्श करवा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। किस तरीके से? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। अब जो आपने एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को अपनी कामना कह करके इस जगह पर, इस कलश के लोटे में आपको समर्पित कर देना है। और जो एक सफेद फूल लिया है, उस एक सफेद फूल को, जो कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर उस एक सफेद फूल को अपनी कामना कह करके रख देना। जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर और अपनी कामना को कह करके इस संपूर्ण जल को जब आप शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करते हैं तो शिवलिंग पर जब आप जल की धार लगाएंगे,
इस जल की धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है, जलाधारी तक आपको जल की धार लगाना है। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति इस उपाय को आज के दिन कर लेता है, वो जिस कामना से करके आता है, भोलेनाथ के सामने जिस विनती को वो रखता है, मेरे महादेव को वो कामना उस भक्त की स्वीकार करनी पड़ती है, उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा जरूर पूरी करनी पड़ती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।